नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ मैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, यानी कि खाद्य संसाधनों में कैसे कैसे अभी तक सुधार हुआ है और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो लाई गई हैं जिसके द्वारा खाद्य संसाधनों में सुधार हो पाया है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये एनसीईआरटी का आपका सबसे लास्ट चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर हम इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों हम सबसे पहले कि फूड रिसोर्सेज में आपके आते क्या क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप खाने में एक कंप्लीट, अगर आप न्यूट्रिटिव पोषण युक्त भोजन कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें रहनी चाहिए। उसमें अनाज रहना चाहिए सारा, यानी कि गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, और यहाँ पे शरबत लिखा हुआ है, स्वारगम उसको हम लोग कहते हैं, ये गलत इसकी हिंदी ले लिया है। तो यहाँ पे ये सारे अनाज हम लेते हैं दोस्तों नॉर्मल सारी चीजों का फुलफिलमेंट करने के लिए। हम दाल खाते हैं ताकि हमारे अंदर प्रोटीन का जो एक लेवल है वो बना रहे। हम प्रोटीन के लिए और भी चीजें लेते हैं, हम बहुत सारे तेल के बीज लेते हैं, सॉरी बहुत सारे बीज ऐसे लेते हैं जिसमें से तेल एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। जैसे कि हम सोयाबीन लेते हैं प्रोटीन के लिए, हम बादाम खाते हैं, हम सीसम जो है और कैस्टर, ये सारी चीजें हम लेते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन मिल सके। फैट ये सारी चीजों से हमें मिलेगा, ठीक है। ये सब चीजें आपको प्रोटीन के साथ साथ हमें फैट भी प्रोवाइड करती हैं। हालांकि सोयाबीन में बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन रहता है, बट कहीं ना कहीं जो आप ऑयल अगर आप लेते हैं तो वो आपको फैट देता ही है। आप यदि बात करें दोस्तों, आपको बहुत सारे मिनरल्स चाहिए तो उसके लिए हम सब्जियां खाते हैं, मसाले खाते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, ये सारी बातें हैं। अब क्या किया गया है यहाँ पे, ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो उसके शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सारी चीजें जानी चाहिए। ये सारी चीजें जब बहुत अच्छे से जाएंगी तभी आदमी स्वस्थ रहेगा, ठीक है। अब हो क्या रहा था दोस्तों, ये सब कुछ हम लोग घुमा फिरा के खेती पे डिपेंड है, और खेती अगर सही से नहीं होगी तो हमें प्रॉब्लम है। तो खेती हमें हमेशा सुधार किया जा सके, नए नए वैरायटी लाई जा सके, उसमें और क्या हम नया कर सकते हैं, इस चीज को लेके लोग काफी जागरूक हुए। उसकी जागरूकता को ध्यान में रखते हुए दोस्तों सारे फसलों पे ध्यान दिया गया। अब उसकी जागरूकता को लेकर के कौन कौन से आपके क्रांति आई थी उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर हम उससे भी पहले बात करेंगे, हमें ये मालूम होना चाहिए कि फसल कितने टाइप की होती है। तो दोस्तों बेसिकली फसल 3 प्रकार की होती है, ठीक है। इसमें आपका रबी का फसल, खरीफ का फसल, ये मेजर तो सिर्फ 2 होते हैं, पर एक और है जिसे आपको पता रखना होगा, बाकी उसको 2 में ही डिवाइड कर दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि हम खरीफ की फसल की, तो खरीफ की फसल की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बारिश के मौसम में इसको उगाया जाता है। और बारिश के मौसम में उगाए जाने वाले जो फसल है वो क्या क्या है वो आप देख सकते हैं दोस्तों। इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, इसमें आपका धान आएगा यानी कि चावल, सोयाबीन आ जाएगा, रहर आता है, इसमें मक्का आता है, बाजरा आता है, उड़द आता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा मूंग भी इसमें आ जाता है। तो मूंग की दाल हो गई आपकी, रहर की दाल हो गई, उड़द की दाल हो गई, बाजरे की दाल हो गई और मूंगफली हो गई। ये सब आपका खरीफ की फसल होती है वर्षा वर्षा ऋतु में, यानी कि बारिश के मौसम में इसे हम लगाते हैं, यानी कि जून में इसको हम लोग लगा देते हैं और अक्टूबर आते आते इसे हम काट के निकाल भी देते हैं। उसके बाद यदि रबी की फसल की बात करें दोस्तों, तो इसमें हम क्या करते हैं, अक्टूबर की शुरुआत में, यानी कि अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर तक कम से कम जाता है, ये हम रबी की फसल बोना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और फिर अप्रैल आते आते हम इसे काट के निकाल देते हैं, यानी कि अप्रैल में ये कट जाना चाहिए और नवंबर में इसको बोया जाता है, यानी कि ठंडी में इसको बोया जाता है। तो यदि आपको रबी की फसल के बारे में याद रखना है तो याद रखेंगे ठंडी के मौसम में उगाई जाती है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास क्या क्या है, आपके पास है दोस्तों गेहूं, चना, और आपका जो है मटर हो गया, अलसी हो गया, ये सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके रबी की फसल है। अब एक जो लास्ट बचता है दोस्तों वो क्या है, आपका जायद का फसल, यानी कि हम उसे जायद क्रॉप भी कहते हैं। अब ये कब लगाया जाता है दोस्तों, इसके लिए गर्मी का मौसम चाहिए, और बहुत भयंकर गर्मी आपको मई के महीने में ही मिलती है, आप जानते हैं। मई के महीने में आपकी अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है, मई तक जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, और मई ले लीजिए और आप जून भी ले ही लीजिए, जून में थोड़ा बहुत बारिश शुरू होती है। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं अप्रैल से लेकर के जून तक हम इसको बो सकते हैं। जैसे इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आप जो खीरा ककड़ी खाते हैं जो आपको बहुत ज्यादा वाटर दे रहा है, फाइबर दे रहा है, वो, और जिसे हम कुकुम्बर के नाम से भी जानते हैं, और उसके अलावा दोस्तों वाटरमेलन हो गया आपका, यानी कि तरबूज, ठीक है, वो सब आपका इसी में आ जाता है, जायद की फसल में आ जाता है। तो ये सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि फसलें कितने प्रकार की होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आप उसके आगे का कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं दोस्तों फसलों को ध्यान में रखते हुए
अब देखिए ऐसा है, फसल ही नहीं, फसल क्या, आप जो भी चीज खाते पीते हैं वो सब कुछ आपका पोषण को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी क्रांतियां लाई गई। बहुत ये ध्यान दिया गया कि ऐसा कुछ ना हो जिसकी वजह से लोगों में पोषण की कमी हो। यानी कि यदि पोषण में कमी होने लगेगी तो लोग बहुत तेजी से बीमार पड़ने लगेंगे, ये नहीं चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों क्रांतियां लाई गई। कौन कौन सी क्रांति लाई गई? तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे, आई थी हरित क्रांति। हरित क्रांति के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। हरित क्रांति जो है एक प्रकार का प्रयास था, और वो प्रयास किसको लेकर के था? फसल उत्पादन को लेकर के था, क्रॉप प्रोडक्शन को लेकर के था, कि हम ज्यादा अच्छा से अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन कर सकें। इसमें दोस्तों ये था कि इसका मेन रीजन क्या था कि हम खेती को बहुत बढ़ा सकें और लोगों को कभी भी अनाज की कमी ना हो, उसको ध्यान में देख करके ये लाया गया था। ये जो आपका दोस्तों ग्रीन रिवोल्यूशन है, इसमें किसको किसको ध्यान दिया गया? प्रोटीन की कमी ना हो लोगों में, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, ये सब चीजों की कमी ना हो, इसको ध्यान में देकर के यह हरित क्रांति जो है वो लाई गई थी। ठीक है, इसमें जब ये स्टार्ट हुआ दोस्तों तो 20 से 25 साल तक इसमें जो है क्या हो गया, अच्छा खासा उत्पादन बढ़ गया खेती में, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कौन है दोस्तों? आप इनका यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, MS स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है, हरित क्रांति के जनक हैं। इनके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं दोस्तों, 7 अगस्त 1925 को इनका जन्म हुआ था। और ये जितनी अच्छी अच्छी वेराइटीज आपको अभी खेती में मिल पा रही है ना, इन्हीं की बदौलत है, इन्होंने शुरुआत की थी। उसके अलावा दोस्तों ये आपके यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी के नाम से भी कहा गया। यानी कि आप जानते हैं कि जो हमारी खेती है वो भी हमारे पारिस्थितिक तंत्र में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो उसके लिए ये काफी इनको नवाजा गया था इस नाम से। इन्होंने लगभग 254 ऐसे अपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे, काफी फेमस भी थे ये, और बहुत सारा और भी काम इन्होंने किया था। इनको अवार्ड कौन कौन से मिले हैं दोस्तों? पद्मश्री मिला है इनको, रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, पद्म भूषण अवार्ड मिला है, अल्बर्ट आइंस्टीन अवार्ड मिला है, वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है, पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। तो सोचिए इन्होंने, इनका कितना ज्यादा हाथ है खेती में हमारे। बात करते हैं दोस्तों हम श्वेत क्रांति की, व्हाइट रिवोल्यूशन की। व्हाइट रिवोल्यूशन के बारे में हमें क्या समझना और क्या जानना जरूरी है? व्हाइट रिवोल्यूशन जो है ये, इसे हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ऑपरेशन फ्लड के नाम से फेमस है, और इसके जो आपके फादर हैं, यानी कि इनके इसके जो पिता हैं, वो वर्गीस कुरियन इसके लिए फेमस है। ठीक है, याद रखेंगे, ये इन्होंने शुरुआत की थी। यानी कि हम कैसे दुग्ध की हमारा दूध का जो प्रोडक्शन है, या हमारा जो भी दूध का रख रखाव हो रहा है, वो कितने अच्छा से हो सके, उस पर इन्होंने खासा ध्यान दिया हुआ था। इन्होंने क्या किया हुआ था, ये इन्होंने इंडिया को वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री जो है वो इन्होंने बनाया था। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों ये अमूल ब्रांड जो है उसके सक्सेस के पीछे इन्हीं का बहुत बड़ा हाथ है। और उसके अलावा एक बात बहुत इंटरेस्टिंग से इनके पीछे है कि दूध के पीछे उन्होंने पूरा काम कर डाला, पर खुद ये दूध पीना पसंद नहीं करते थे। तो फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जो जाना जाता है व्हाइट रिवोल्यूशन, इनका मृत्यु कब हुआ था? 9 सितंबर 2012 में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो इनके बारे में भी आपको याद रखनी है। बात करते हैं दोस्तों येलो रिवोल्यूशन की। येलो रिवोल्यूशन यानी कि पीली क्रांति। पीला क्या होता है? जनरली जितने भी ऑयल होते हैं वो येलो होते हैं, तो अगर आप उसको भी जोड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। 1986 से 1987 के बीच में ये रेवोल्यूशन, ये क्रांति जो है आई हुई थी। और जितना भी तेल हम खाते हैं, एडिबल ऑयल, यानी कि जो हमें खाने में हम ज्यादातर यूज करते हैं, उसमें काम इन्होंने काफी ज्यादा किया हुआ था। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों कि इन्होंने क्या किस लिए ये फेमस है। इन्होंने ये क्रांति 1986-1987 में शुरू कर दी थी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है दोस्तों सैम पिट्रोडा। सैम पिट्रोडा इनका नाम है, जो कि येलो रिवोल्यूशन के पिता जाने जाते हैं। यहाँ पे आपको नाम दिख रहा है, सैम पिट्रोडा इनका नाम है। ये पीत क्रांति यानी कि येलो रिवोल्यूशन के लिए जाने जाते हैं। इनके इस काम की वजह से जो भी आपके तिलहनी फसलें हैं, यानी कि जो ऑयल सीड है, उनके उत्पादन में काफी ज्यादा वृद्धि हुई। इन्होंने एक काम किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आया आपका ब्लू रिवोल्यूशन, यानी कि नीली क्रांति जो है वो आई। अब नीली क्रांति जो है, इसमें इसके पीछे भी काफी जो है मेहनत हुई है। अब नीली क्रांति में किस चीज को ध्यान दिया गया? आपको कुछ नहीं अगर याद आ रहा है तो बहुत बेसिक सी चीज आप ये याद रख सकते हैं कि जो है नीला क्या होता है? नीला होता है पानी। ठीक है, और नीले पानी में आपकी मछली जो है वो रहती है, ये आपको पता होगा।
अब इसमें सबसे ज्यादा इन्होंने किस पे काम किया था? मछलियों पे काम किया, तो एक्वाकल्चर इंडस्ट्री, ठीक है, एक्वाकल्चर इंडस्ट्री पे इस नीली क्रांति में, ब्लू रिवोल्यूशन में काम हुआ है। और उसके अलावा दोस्तों 1960s के बीचों बीच में ये आए, मतलब ये शुरू हुआ था, और ये नीली क्रांति जो है 1960 के दशक में स्टार्ट हो गया था। तब से 9% इसकी हर साल बढ़ोतरी ही हो रही है, एक एवरेज रेशियो बताया गया है। इसके फादर जो है, जिनका आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं दोस्तों, इनका नाम है हीरा लाल चौधरी, ठीक है। हीरा लाल चौधरी जो है ये जाने जाते हैं ब्लू रिवोल्यूशन के फादर, ठीक है। हीरा लाल चौधरी के साथ एक और थे जिनकी इमेज आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है, उनका नाम था डॉक्टर अरुण कृष्णन। इन दोनों लोगों ने मिलकर इस पे काम किया था, पर अगर आप बहुत सर्च करेंगे, बहुत खोजेंगे, तो आपको हीरा लाल चौधरी का ही नाम हर जगह दिखाई देगा। तो बेसिकली ये जो आपका नीला क्रांति था, इसमें मछली उत्पादन पे, वृद्धि पे खासा ध्यान दिया गया कि मछली उत्पादन वृद्धि पे हम कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आया दोस्तों आपका सिल्वर रिवोल्यूशन, सॉरी ये थोड़ा सा पीपीटी गड़बड़ हो गई है। तो यहाँ पे सिल्वर रिवोल्यूशन को हम किस नाम से जानते हैं? सिल्वर क्रांति के नाम से जानते हैं। ये क्रांति क्यों आई? तो जैसा इसका नाम है दोस्तों, सिल्वर क्रांति, तो सिल्वर जो है यहाँ पे एग से संबंधित रखा गया है, यानी कि हम अंडों के उत्पादन में किस प्रकार से वृद्धि कर सकते हैं, इस बात पे खासा ध्यान इसमें दिया गया था, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों इसके पीछे किसका हाथ है, अगर ये आपको पूछा जाता है, तो इसमें खासकर सिल्वर रिवोल्यूशन की यदि हम बात करें, तो इसमें इंदिरा गांधी का नाम आपको मिलेगा। उन्होंने ये इनिशिएटिव जो है वो लिया हुआ था। हालांकि आपको एग्जैक्ट किसी का नाम इसमें पता नहीं चलेगा, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि सिल्वर रिवोल्यूशन जो है वो किसने शुरू किया था, ठीक है। हालांकि 1966 में ये शुरू हो गया था। और उसके अलावा ये अक्टूबर में दूसरे शुक्रवार को एग डे भी मनाया भी जाता है। ये होता है अक्टूबर में हर दूसरे शुक्रवार को ये आपका मनाया जाता है। तो ये वाली बात है। अब याद रखेंगे, आपकी 4-5 क्रांतियों के बारे में हमने बात कर ली। और इसके बाद दोस्तों ये चैप्टर आपका आगे भी चलेगा। इसमें हम आप जितना भी बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, और इसमें हम देखेंगे कि हम कैसे फसलों की जो किस्म है, यानी कि जो उनकी वैरायटी, उसमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं। हम ऐसा क्या क्या कर सकते हैं सिंचाई के मामले में, जिससे कि वो हमें अच्छे तरीके से मिले। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, और हम क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें कर सकते हैं, और ये सारी चीजों के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो बेसिकली हमारा पूरा मोटिव रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा बात करेंगे, जो आपका बेसिक ये चैप्टर है कंप्लीट कर लेंगे उसको, फूड रिसोर्सेज में जो आपका इंप्रूवमेंट हुआ है उसमें। तो याद रखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमने ब्लू रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन, और आपका श्वेत क्रांति, और ग्रीन रेवोल्यूशन, और सिल्वर रेवोल्यूशन के बारे में बात किया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, और कमेंट में जरूर बताएंगे सिल्वर रेवोल्यूशन में अगर आपने फादर का नाम खोज लिया है तो। ये आपके लिए होमवर्क है, और मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच।